जब मैं 9th में थी तब मेरा वेट था 40 केजी, बट जैसे ही मैं 10th में गई तो मेरा वेट हो गया 55 केजी। ऐसा बन मनीषा एकदम हट्टा-कट्टा दिखती थी, मेरा फेस एकदम गोल-मटोल हो गया था। सोचती थी कि मैं तू इतनी मोटी कैसे हो गई? मनीषा का ब्रेस्ट देख रही हो? कितना ज़्यादा बड़ा है। इतना अगर मेरा बड़ा होता ना मैं तो अपना काट के फेंक देती। उसने लिटरली इतना बिलक-बिलक के रोई हूँ ना मैं। मैडम आप तो 2 लोगों की जगह लेके बैठी हो। ऐसे करके हो जाती थी मैं। मेरे फ्रैकल्स नहीं गए थे तब। तू आंटी जैसे क्यों लग रही है? पूरे दिन से पानी पी के मैं रही हूँ। मैं बता रही हूँ ना मैंने हर एक डाइट ट्राई किया है। 1 मंथ में 7 केजी, 51 केजी की मैं सीधा हो गई 45 केजी। मैं हो गया, मुझे चक्कर आते थे, इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं। क्या हेल्दी चीज़ खा सकती हूँ जिससे मैं पतली हूँ? ऐसे हो जाती थी तब। तब से मेरे अंदर ये भी इनसिक्योरिटी आ गई थी। इवन कहीं नॉर्मल ऑटो में भी हम फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैं ट्राई करती थी कि मैं एकदम ऐसे हो जाऊँ ताकि मुझे कोई ऑटो वाला ना बोले कि मैडम आप तो 2 लोगों का भाड़ा दो, क्योंकि आपने 2 लोगों का सीट रखा है। ऑफ कोर्स ऑटो वाले तो क्या होते हैं, वो तो एकदम ठूस-ठूस के बैठाते हैं ना पूरी एकदम एक जगह, वो लोग एक जगह हो गया, यहाँ अगर 2 लोगों का सीट होगा ना, वो 3 लोगों को बिठाएगा, ऐसा है और बोलेगा मैडम ये 3 लोगों का सीट है, ऐसे ही बोलता है ना वो। तो इसलिए मैं एकदम कोने हो जाती थी ताकि मुझे पता है कि ये 3 लोगों का सीट है या 4 लोगों का सीट है। अब या सिर्फ 3 लोग हटेंगे तो इंसल्ट मोटी तो मैं हूँ ना सब में से, तो इंसल्ट तो मुझ पे ही आएगा। मुझे बोलेगी मैडम आपकी वज़ह से एक और बंदा नहीं आ रहा है। मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो चुकी थी। इसकी वज़ह से मैं इतना इतना अपने बॉडी को लेके इतना ये हो गई थी कि मुझे ऐसा था कि अब इसको कैसे करके मुझे पतला करना ही करना है। कभी-कभी तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार ये काट के फेंक दो, ऐसे नहीं है कि यहाँ इतने ऐसे मैं ऐसे पकड़ती थी अपने, इतने क्यों हैं? मैं खुद को ऐसे-ऐसे मारती थी। इतना ज़्यादा इतना लोगों से इतना सुनने को मिल रहा है, लोग तुम्हें ताना मार रहे हैं, लोग तुम्हें क्या-क्या बोल रहे हैं। तुम कितना सहोगे? तुम भी टूटोगे ना। तो मैं एकदम टूट जाती थी जब मुझे लोग इस तरह से, ऐसा नहीं है कि 1 लोग बोल रहे हैं, 2 लोग बोल रहे हैं, कंटिन्यूअसली किस कब आज छोड़ के फिर कल किसी ने कुछ बोल दिया या फिर कल छोड़ के फिर परसों किसी ने बोल दिया। 1 दिन में 2-2 लोग तुम्हें कुछ बोल रहे हैं। मैं मैं अभी भी ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, मुझे इतना हर्ट फ़ील हो रहा है और मुझे अभी और ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि कुछ लोग अगर ज़्यादा पतले हैं तो लोग उन्हें ऐसे बोलते हैं, कोई मोटे होते हैं तो लोग उन्हें ऐसे बोलते हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा, जिस तरह से मुझे बुरा लगता था। मैं अभी भी ये चीज़ सोचती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा हर्ट फ़ील होता है। अब मुझे पता है कि मेरा जो ये फ़िगर है आज, वो मैंने किस तरह से पाया है। मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रगल किया था मैंने। ऐसे ही मैं अपना ये था, मैं अपने हाथ को ऐसे बोलती थी इसको काट के फेंक दूँगी, ये ऐसा क्यों है? मैं अपने पैर को ऐसे-ऐसे करके मारती थी, तू ऐसा क्यों है? करके मैं फिर रोती थी, मैं ऐसे करती थी। इसको काट के फेंक दो, अपने पेट को ऑफ कोर्स अब पेट में भी तो आएँगे ही ना, चर्बी तो आएगी, मैं पेट को बोलती थी ऐसा क्यों है? बोल के मैं इतना रोती थी मैं। ऐसे खुद से ऐसे शीशे में देख के मैं ऐसे रोती थी, ये सब करती थी। और जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं गॉड को ऐसे कोसती थी ना तो फिर जब मैं अपना वेट लॉस जर्नी में थी ना, तो जब मैं ये सब डाइट ये सब सर्च कर रही थी ना, तो धीरे-धीरे ना मुझे इसके बारे में भी पता चला, योगा के बारे में पता चला मुझे, ग्रेटफुलनेस के बारे में पता चला, मैनिफेस्टेशंस के बारे में पता चला। ऐसे सर्च करते रहते हैं तो इनसे रिलेटेड भी आते रहता है ना। आप डाइट का सर्च कर रहे हो, आप वर्कआउट का सर्च कर रहे हो, तो योगा भी इसके साथ आएगा और हेल्दी वर्ज़न। और धीरे-धीरे मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो गलत थी। इतने टाइम से तो मैं गलत ही थी। मैं गॉड को क्यों कोस रही थी? बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने हर चीज़ में गॉड को ब्लेम किया। जब मैं पतली थी तब भी मैं गॉड को ब्लेम करती थी। अब मैं मोटी हो गई तब भी मैं गॉड को ब्लेम कर रही हूँ। कुछ अच्छा होता है तब तो गॉड को थैंक यू नहीं बोलना है मुझे। कुछ बुरा होता है तब गॉड को कोसना है। मैं ऐसे करती थी, मेरा बच्चा दिमाग था ना, मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं ऐसा भी नहीं है कि अब मैं अपने पास्ट में जाके खुद को मारूँ या खुद को डाँटूँ कि तूने ऐसा क्यों किया ये। तो वो बच्ची भी बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, वो भी इतना सह रही थी, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो मतलब क्या करे? उसको बस इतना पता था गॉड है और उसको बस इतना पता था कि गॉड सबकी सुनते हैं, गॉड ने ही हमें बनाया है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट बनाए हैं, जो भी हमारे साथ होता है सब गॉड करते हैं, उसको बस ये लगता था।
तब ये नहीं पता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आगे जाके जब ये सब चीज़ हुआ तब मुझे आगे जाके रियलाइज़ हुआ कि जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। आज ये है कि सुबह उठती हूँ, मैं सबसे पहले उठते गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। रोज़ मुझे एक नए दिन देने के लिए, नई सुबह देने के लिए, मेरे हर एक बॉडी पार्ट के लिए, मुझे इतना करेजियस बनाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। ऑक्सीजन के लिए, एनिमल्स, इंसेक्ट, हर एक चीज़ के लिए। सोते टाइम मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ हो या फिर भगवान को कभी हर्ट हुआ हो, और थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू आज के दिन के लिए। हर एक चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ। सॉरी बोलती हूँ, ग्रेटफुल होती हूँ, क्योंकि ये इतने साल ने मुझे ये सब चीज़ सिखा दी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी गलती होती है, और हमें, और अगर कुछ हमारे साथ हो भी रहा है वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा है। अगर पास्ट में हमारे साथ इतना कुछ गलत हुआ है ना, तो फ्यूचर में इतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे साथ। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जो मेरे साथ हुई है और मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ क्यों हुई ये मेरे साथ। फिर इन फ्यूचर मैं मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, अच्छा हुआ ये चीज़ उस दिन हुई। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज मैं ये कर रही होती। कितने बार ऐसा हुआ है। तो मैं तो भई अभी तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मैं तो कभी अब सोच भी नहीं सकती गॉड को कुछ भी मेरे साथ ऐसे बुरा भी होता है ना, मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं गॉड को ब्लेम करूँ। मैं बस ये सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे पता है आपने इससे अच्छा कुछ मेरे लिए लिखा होगा। मैं ये सोचती हूँ। तो तब मुझे ग्रेटफुलनेस इन सब के बारे में पता चला, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने गलत किया है। मैंने गॉड को तब सॉरी भी बोली, और मैंने गॉड से प्रॉमिस भी किया कि मैं खुद पे काम करूँगी और मैं आपको प्राउड फ़ील कराऊँगी। और मैंने जो भी इतने टाइम से आपको बोला, इस तरह से कोसा, वो इन रिटर्न मैं खुद पे काम करके आपको इन रिटर्न दूँगी। मैं ऐसी हो गई थी कि अब मुझे पतला होना ही होना है, कैसे भी पतला होना ही होना है। और जब मैं 53 से मैं 51 केजी में आ गई थी। ऐसे डाइट्स भी मैंने ट्राई किए, और मैंने लिटरली फास्ट फूड खाना छोड़ दिया था, और ये चीज़ से ना मेरा इम्प्रूवमेंट भी आया। मेरे फेस के जो मार्क्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, वो हटने लगे। बट मेरे फ्रैकल्स नहीं गए थे तब। मैंने खुद को ऐसा बना लिया था ना, इतना सुन-सुन के थक गई थी मैं। तो मैंने ऐसा बना लिया था कि अब मुझे किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलें, मुझे एक रत्ती का फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ये सोच लिया था। तो मैं अपने शरीर पे तो ध्यान दे रही थी, मैं अपनी स्किन पे ध्यान नहीं दे रही थी। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं बस पानी से मैंने फेस वॉश कर लिया, ऐसे ही था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी एक रिलेटिव है, उनका एक बेटा है। मैं भैया बोलती हूँ उनको, मेरे से आई थिंक 10 साल बड़े हैं वो। तो हम ऐसे ही किसी की शादी में जा रहे थे, तो फिर हम उनके घर में गए थे पहले, फिर हम लोग साथ में जाने वाले थे। तो टेरेस में थे हम, और मेरी मम्मी भी थी। तो मेरी मम्मी ना ऊपर से नीचे देख रही थी, और वो भैया मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझसे बात कर रहे थे कुछ। और तब तो मैं 51 केजी की थी। स्टिल आई वाज़ फैट। आई थिंक तब मेरा हाइट था 5'1" था, आई गेस 5'1" था, और 1 साल में मैंने इतना अपना वेट लॉस कर लिया था। जब हम छत में बैठे हुए थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि मनीषा तू इतनी कैसे मोटी कैसे हो गई? तू आंटी जैसे क्यों लग रही है? तू तो पूरी आंटी बन गई है। ऐसा उन्होंने लिटरली ऐसा बोला। तू तो पूरी आंटी बन गई है। ऐसा बोला उन्होंने। मुझे बहुत बुरा लगा था, कसम से। मुझे इतना हर्ट फील हुआ था जब उसने ऐसा बोला था। और मुझे इस बात पे हर्ट नहीं हुआ था कि इसने मुझे मोटी कैसे बोल दिया। मुझे इस बात पे हुआ था कि मैंने 1 साल से मैं कंटिन्यूअसली अपनी वेट पे काम कर रही हूँ। मैंने 57 से सीधा 51 किया है। 6-7 किलो मैंने कम किया है, और लोग अभी भी मुझे मोटी बोल रहे हैं, और इस बंदे ने तो मुझे आंटी बोल दिया। क्योंकि मैं तो थी बच्ची ना। कहाँ से, मैं किस एंगल से आंटी लग रही हूँ भाई? बच्ची थी ब्रो। अगर अभी कोई मुझे आंटी बोल दे तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, बोलने दो। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मेरे शरीर में कुछ असर नहीं दिख रहा क्या? ऐसा लगा मुझे। और मेन बात ये भी है ना कि जो वो भैया थे ना, उन्होंने मुझे पहले जब देखा था ना, तब मैं तब की बात बता रही हूँ, जब मैंने आपको बताया ना, जब मैं एकदम पतली-सी थी। हम साथ में रहते थे, हम सब फैमिलीज़ लोग ऐसे ही आस-पड़ोस में रहते थे। तो तब उन्होंने मुझे देखा था। तो ऑफ़ कोर्स तब मैं एकदम पतली थी, तो अचानक से इतनी मोटी हो जाऊँगी, तो उनको तो लगेगा ही कि यार ये कितनी मोटी हो गई है।
है ना? अगर 40 केजी की लड़की अचानक से 51 केजी में है, तो उनको तो लगेगा ही ना कि कितनी मोटी हो गई है। लेकिन तब मेरे दिमाग में ये नहीं आया था, तब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अभी भी वही 57 से 51 तो हो गई हूँ, पर अभी भी मैं 57 में ही हूँ। मेरा वेट तो कम हो गया, पर मेरे शरीर में कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आया, इसलिए इसको कुछ हो ही नहीं है। बाद में मुझे पता रियलाइज़ हुआ था कि हाँ, मतलब ऑफ़ कोर्स इसने मुझे पतला देखा है। जब मैं घर में आई थी तो मम्मी ने बोला कि इतना पतली थी तू पहले, फिर अचानक से ऐसे मोटी हो गई, तो इसलिए बोला है। और फिर जब ऐसे भी बोला था ना, तो जब मम्मी भी आई थी, मैंने बोला ना कि मम्मी तब हम टेरेस में थे, तो मम्मी तब नीचे से देख रही थी, फिर मम्मी हमारे पास आई थी बैठने के लिए, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मम्मी को भी बोला था कि आंटी क्या इतनी मोटी कैसे हो गई है?" तो ऐसे आंटी नहीं बोला था तब मुझे, मम्मी के सामने मुझे आंटी नहीं बोला था। आंटी ये मनीषा इतनी मोटी कैसे हो गई? मम्मी ने बोला कि ये मोटी है अभी, इससे पहले वाली मनीषा देखती ना तब पता चलता, तब कितनी मोटी थी, अभी तो बहुत वज़न कम कर लिया है इसने। अच्छी बात है पतली हो गई है तो अच्छी बात है, ऐसा करके बोला उन्होंने। मतलब ऐसे ताना मार के नहीं बोला, बस ऐसे बोला कि हाँ, तब तो अच्छी बात है, पतली हो रही है तो, ऐसे बोला उन्होंने। फिर उसके बाद मैं फिर भी सैड थी, मैंने बोला ना कि एक चीज़ कोई अगर कुछ मुझे बोलता है ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में छप जाती है। तो मेरे दिमाग में छप गई थी वो चीज़, और मेहनत तो मैं पहले से ही कर रही थी, डाइट्स तो मैं पहले से ही ट्राई कर रही थी। और मैं बता दूँ, जो मैं डाइट्स ट्राई कर रही थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक से एक डाइट ट्राई किए हैं भाई, एक से एक। जब मैं सर्च करती थी, तो मैंने ये देखा था कि कम से कम टाइम पे आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो। मेरा बस दिमाग में था कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। तो तब केपॉप आइडल को आपको पता है केपॉप आइडल्स का, कि वो कितने एक्सट्रीम डाइट पे होते हैं, कैसे वो 1 हफ्ते में 5-5 केजीज़ कम कर लेते हैं, खुद को स्टार्व रख के। तो मैं ऐसे ही सर्च करते रहते हैं, तो स्क्रॉल करते-करते ऑफ कोर्स आपको एक से एक दिखेगा, तो के-पॉप आइडल्स के भी आ गए थे स्क्रॉल करते-करते। तो समझ लो मैंने एक से एक के-पॉप आइडल्स की डाइट ट्राई की, एक से एक। आईयू का डाइट ट्राई किया है मैंने। मैं एक टाइम ऐसा भी था कि मैं पूरे दिन में सिर्फ़ 2 दिन चलाया था वैसे तो ये बस, पर मैं पूरे दिन सिर्फ़ पानी पी के मैं रही हूँ। मैंने ये भी ट्राई किया है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम ट्राई किया है, खुद को स्टार्व किया है मैंने, लिटरली स्टार्व किया है मैंने खुद को। और दूसरा डाइट मैंने एप्पल वाला ट्राई किया, जिसमें आप एप्पल खाते हो, दिन में पूरे 3 टाइम आप एक-एक एप्पल खाते हो बस। ये भी ट्राई किया है मैंने। और मैंने ये भी ट्राई किया है, स्वीट पोटैटो वाला ट्राई किया है मैंने, और पूरे दिन में सिर्फ़ एक टाइम खाना खाओ, ये भी ट्राई किया है। मैं बता रही हूँ ना, मैंने हर एक डाइट ट्राई किया है, और ऐसा नहीं है कि इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, पर इन सब से टेम्परेरी फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा है कि जैसे 1 हफ़्ते मैंने एक डाइट ट्राई किया है ना, कंटिन्यूअसली चली हूँ, फिर उसी के अब कितना स्टार्व करूँगी मैं? तो उसी के दूसरे दिन अगर मैं थोड़ा-सा भी राइस खा लूँ या कुछ भी खा लूँ ना, तो जैसे कि मैं समझ लो मैंने 1 हफ्ते में मैंने 3 किलो कम कर लिया, ओके? 3 से 4 किलो कम कर लिया। दूसरे दिन राइस खाती, मेरा फिर उसके बाद 1 किलो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैंने जो 4 किलो कम किया या 3 किलो कम किया, उसमें से सिर्फ़ 2 किलो हुआ। तब तो अब और दूसरे दिन खाऊँगी तो फिर और इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि ये फिर ऐसे तो काम नहीं करेगा। फिर क्या फ़ायदा है ऐसे मुझे ये सब डाइट ट्राई करके? और जब ये सब चीज़ मैं कर ही रही थी, और मैं तब बहुत सैड हो गई थी, क्योंकि मैं इतने एक्सट्रीम डाइट मैंने किया ना, स्टिल ये बंदा मुझे आंटी बोल रहा है। मैं इतनी सैड हो गई थी, पर इस बार मैं रोई नहीं, ऑफ कोर्स इस बार मेरे अंदर खुन्नस थी कि ये बोल रहा है ना, वैसे भी मुझे पता है कि मैं पतली हो जाऊँगी। क्योंकि मैंने बताया मैं अ, इसमें चली गई थी ग्रेटफुलनेस और इन सब में, तो धीरे-धीरे मेरा माइंड भी पॉज़िटिव होने लगा था। और लोग अब जो भी मुझे बोलते थे उसको मैं अब ऐसे नहीं लेती थी, कैसे बोलती है, मैं एकदम रोने बैठूँ, नहीं। मैं उसे एज़ अ मोटिवेशन लेती थी, और मैं बोलती थी कि मैं तो खुद पे काम कर रही हूँ, आगे जाके तू देख लेना, जो अभी तू बोल रहा है। तो मैं ऐसे लेती थी तब। मैं बता दूँ कि जब वो मेरे वेट को भी लेके बोल रहा था ना, तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे को ऐसा भी बोला था कि तेरे को तो आंटी बोल रहा है वो, और वो मेन ये मेरी मम्मी भी ना मेरे को पहले कभी-कभी बोलती थी कि मनीषा तू अपने फेस पर भी ध्यान दिया कर, तू थोड़ा स्किन केयर किया कर, फेस वॉश से अपने फेस धोया कर। मेरी मम्मी कुछ क्रीम्स एंड ऑल लगाती है, तू भी लगाया कर, इससे स्किन अच्छे होते हैं। मम्मी थोड़े-मोड़े लगाती थी पहले, ऐसा नहीं है कि आज की तरह पूरे स्टेप बाय स्टेप जो सीरम्स एंड एसेंस ये सब होता है नहीं, पर मम्मी थोड़े-मोड़े कभी कुछ फेस पैक लगा लिया, मास्क लगा लिया, ऐसे था। तो
मैं बट नहीं करती थी, मुझे लगता था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे कुछ इतना फेस में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। ये है कि हाँ, मुझे फ्रेकल्स से फ़र्क पड़ता था, पर मैं ये सोचती थी कि फ्रेकल्स हैं, ये तो कभी हटेगा ही नहीं, मुझे ये लगता था। फ्रेकल्स ऐसे होते हैं, नहीं हटेगा। फिर उस दिन मम्मी ने बोला कि तू सिर्फ़ अपने शरीर पे नहीं, तू अपने फेस पे भी ध्यान दे। फिर उस दिन से मैंने अपने स्किन पे भी ध्यान देना शुरू किया, और मेरे फेस में जो पिंपल्स भी थोड़े-मोड़े थे ना, तो वो भी फिर धीरे-धीरे जैसे मैंने अपनी स्किन पे ध्यान देना शुरू किया ना, तो स्किन थोड़े-थोड़े सही होने लगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि बीच में ऐसा भी आया था जब मैं 57 से 55 या 54 केजी की हो गई थी, तब मैं थोड़ा इतना भी एक्सट्रीम डाइट नहीं ट्राई कर रही थी। बस मैंने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया था और हल्का कम ही डाइट करती थी, पर मैं करती थी, ठीक है? ऐसा हुआ था तो तब मेरे फेस ना थोड़ा सही हो रहा था क्योंकि मैं फ़ास्ट फूड नहीं खाती थी। बट फिर मैंने जब इतना एक्सट्रीम डाइट स्टार्ट कर दिया ना, मैं खुद को स्टार्व करती थी ना, तो मेरे पेट में भी तो प्रॉब्लम्स होंगी ना, और उससे भी स्किन खराब होते हैं। तो मेरे फिर से पिंपल्स आने शुरू हो गए थे क्योंकि मैं खुद को स्टार्व करती थी। तो मेरे फेस में कई ज़्यादा पिंपल्स भी आ गए थे। मम्मी बोलती थी कि स्किन केयर कर, तेरे फेस में इतने पिंपल्स आ गए हैं, ये वो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे-जैसे मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया, मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो फ्रेकल्स थे या फिर जो मार्क्स थे ना, एलोवेरा जेल होता है, तो मेरी मम्मी वो लगाती थी। मैं बत ये जो फेस में आपने ये भी देखा होगा, ब्लैक-ब्लैक आ जाते हैं ना, उसको छाया बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, या ब्लैक-ब्लैक आ जाते हैं फेस में, किसी-किसी के ब्लैक-ब्लैक, या सन सन से हो जाते हैं, सनबर्न या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, आ जाते हैं। तो अगर आप ये लगाओगे, मेरी मम्मी के भी आ गए थे एक बार। तो ये क्या होता है ना, अगर आप क्या बोलते हैं, एलोवेरा जेल वो लगाओगे ना, तो वो चीज़ हटने लगती है। मेरी मम्मी की पूरी हट गई थी। अगर आप कंटिन्यूअसली लगाओगे तो 1 साल तक लगाओगे, या क्या पता उससे पहले हट जाएँ अगर कम हो तो हट जाते हैं वो, अगर आप एलोवेरा जेल लगाओ तो। तो मेरी मम्मी वो सब लगाते थे, मैंने भी वो सब लगाना स्टार्ट कर दिया। कई सारी चीज़ें मैंने नेट में देख के स्किन केयर्स एंड कई सारी चीज़ें की थी, जिससे कि धीरे-धीरे मेरे फ्रेकल्स भी ना कम होने लगे। और ऐसा भी है ना, जैसे-जैसे मेरा फिर ऐज भी इंक्रीज़ होने लगा, जैसे-जैसे मैं बड़ी होने लगी ना, तो मेरे ना, आई डोंट नो हाउ, मेरे फ्रेकल्स अपने आप थोड़े कम हो गए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स मेरे लिए। जब उस बंदे ने ऐसा बोला, आंटी वाला सीन, और मैं घर में आई थी ना, तो मैं तो एक्सट्रीम डाइट कर ही रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो पर गलत है कि मैं खुद को इतना स्टार्व कर रही हूँ, और ऐसे तो फिर कैसे होगा? मतलब मैं नहीं चाहती, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि मैं वेट भी लूज़ करूँ, पर मैं इतना खुद को स्टार्व ना करूँ। तो मैंने और सर्च किया, तो मुझे ना फ्रूट डाइट के बारे में पता चला, और फ्रूट डाइट मैजिकल है, मैं बताती हूँ, मैजिकल। फ्रूट डाइट ऐसा है ना, जिससे मैं 7 केजी मैंने कम किया है अपना 1 मंथ में, 7 केजी। 1 मंथ या 1 एंड हाफ मंथ में, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि कई साल हो गए हैं, बट 1 या 1 एंड हाफ मंथ में मैंने 7 किलो कम किया अपना। मैं थी 51 केजी की, मैं सीधा हो गई 45 केजी। मैं आपको बताती हूँ फ्रूट डाइट में क्या है बेसिकली। तो बेसिकली फ्रूट डाइट में ना आपको पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं। मुझे ना वाटरमेलन बहुत पसंद है। मुझे इतना पसंद है ना कि आप कितना भी दे दो, मैं वाटरमेलन खा लूँगी। इतना पसंद है मुझे। स्पेशली उस टाइम मैंने सिर्फ वाटरमेलन ही ज़्यादा खाया था। इसलिए अब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक चीज़ इतना खाते हैं ना, ऑफ कोर्स तंग आ जाते हैं, पर उसी चीज़ ने मुझे अपना आइडियल वेट अचीव करने में मदद किया था। तो इसलिए मुझे वाटरमेलन से प्यार हो गया है इसलिए। और वाटरमेलन ही ऐसा चीज़ है ना, तब मैं ये वाटरमेलन ही पूरे टाइम खाती थी, और एक वाटरमेलन आराम से कई दिनों तक चल जाता है। तो दिन में 2-3 टाइम मैंने वाटरमेलन थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े ऐसे करके खा लिया, और इससे मुझे बिल्कुल भी स्टार्व फ़ील नहीं होता था। इससे मुझे पानी मिल रहा था, मुझे फूड भी मिल रहा था, इससे मुझे बिल्कुल भी हंगर फ़ील नहीं हो रहा था। पेट अच्छे से भर रहा था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था अब क्या खाऊँ, अब क्या खाऊँ? पर फिर भी मैं कुछ खा नहीं सकती, मुझे भूख तो लगी है। राइट? तो पर वाटरमेलन में मुझे ऐसा नहीं था, मैं पेट भर के खाती थी, और मेरा वेट भी लूज़ हो रहा था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी फ्रूट डाइट में। और ऐसा भी है कि कभी-कभी वाटरमेलन खा के आप तंग आ जाते हो, तो मैं कभी-कभी मैंने खीरा भी खाया है, ककड़ी भी खाई है, फिर एप्पल भी खाया है, मैंगो भी खाया है। तो या मैं ज़्यादातर खीरा, वाटरमेलन और एप्पल खाया है बेसिकली मैंने तब। तो मैंने 7 केजीज़ कम किए थे।
और मैं बता दूँ गाइस आपको कि ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रूट डाइट है ये भी हेल्दी है। नहीं है, ये भी हेल्दी नहीं है। भले इससे मेरा पेट भर रहा है, ये कई सारी विटामिन्स एंड आयरन ये सब फाइबर्स ये मुझे नहीं मिल रहे हैं इससे। पानी लेके मैं क्या करूँगी? 1-2 चीज़ लेके मैं क्या करूँगी? और कुछ मुझे मिलेगा ही नहीं। मेरा वेट तो लूज़ हो रहा है, उसके साथ-साथ मेरा शरीर भी कमज़ोर हो रहा है। इस फ्रूट डाइट की वज़ह से मेरा बॉडी भी कमज़ोर हो रहा था। मुझे चक्कर आते थे। ये सब जो भी मैंने डाइट ट्राई की, इन सब से मुझे चक्कर आते थे। मैंने खुद को इतना हार्म किया इन सब चीज़ की वज़ह से। इतना स्टार्व किया, खुद को इतना हार्म किया। अगर आपको भी वेट लॉस करना है, तो मैं तो पहले बोलती हूँ कि आप पहली बात तो खुद को स्टार्व ही मत करो। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं अचानक से अ, मेरा वेट जल्दी से लूज़ हो जाए, तो आप फ्रूट डाइट ट्राई कर सकते हो। बट मैं बोलूँगी 1 हफ्ते से ज़्यादा ट्राई मत करो। आप नहीं चाहोगे ना कि आपका जो हेल्थ है वो खराब हो जाए, आप वीक पड़ जाओ। आप तो नहीं चाहोगे ना कि आप पूरे टाइम फेंट होते रहो, आपको चक्कर आते रहें। ये नहीं चाहोगे, मुझे चक्कर आते थे, इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं। और ये सब यही है मेरे पास्ट की वज़ह से, जो मैंने इतना सहा, इतना लोगों से। और जब मैं पतली हो रही थी, फिर मुझे एप्रिसिएशंस मिल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं और ज़्यादा इन डाइट को मैं गिव अप नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। आपको कुछ चीज़ अच्छा लगता है या आपको किसी से एप्रिसिएशन मिल रही है, जिस चीज़ से आपको पहले ह्यूमिलिएट करते थे लोग, उसमें अब आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कितनी मेहनत करके आज आप यहाँ पहुँचे हो। तो आपको तो अच्छा लगेगा ना, तो आप वो चीज़ और कंटिन्यू करोगे। तो 45, बस ये है कि 45 में मैं रुक गई थी। मुझे ऐसा था कि हाँ, 45 है ठीक है, क्योंकि तब तो अब मुझे लोग मोटी नहीं बोलते थे। सब कोई भी देखता था, मेरी मम्मी के साथ भी कभी घूम रही हूँ, मैं बोलता था, "आपकी बेटी तो कितनी पतली हो गई है, आपकी बेटी तो कितनी सुंदर लग रही है।" क्योंकि मैं अपनी स्किन पे भी काम कर रही थी, तो ऐसे बोलते थे। मुझसे ये पूछते थे कि आपकी बेटी इतनी पतली कैसे हुई? और मैं जब स्कूल में, ये तो आगे का हो गया, जब ये सब तो तब का जर्नी है, जब धीरे-धीरे मेरा हाइट 5'2" हो गया था, अभी भी 5'2", उसके बाद नहीं बढ़ी मैं, वो बात अलग है। तो जब तो तब मैं कॉलेज में आ गई थी, ये तब का बात है। और जब मैं 11th में थी, और तब मैंने अपना वेट कम किया था, आई थिंक। हाँ, तब मैं जब 11th में थी, तब मैं सीधा 40 आई मीन 54 केजीज़ में आ गई थी जब मैं। तो वही मेरी क्लासमेट, मैंने नहीं बताया, जो कुछ 1-2 लड़की भी थी जो मोटी थी, तो फिर से एक बार हमारे बीच में फिर से स्कूल में ये हुआ था, हेल्थ चेकअप हुआ था। और जब हेल्थ चेकअप हुआ, तो फिर से मेरा वेट ऐसे मेज़र किया गया, सब तो शॉक्ड हो गए कि इसने इतना कम कर लिया। स्टिल आई वाज़ फैट, बट मैंने कम कर लिया था, बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया था। तो कम कर लिया था, तो वो भी मुझसे पूछ रहे थे, "मनीषा तूने इतना कैसे कम कर लिया? तू इतनी पतली कैसे हो गई?" जब मैं 11th में आ गई थी तो। फिर ऐसे 12th में आई, फिर कॉलेज में आई, धीरे-धीरे मैंने खुद पे काम किया, तो मैं धीरे-धीरे मैंने अपना वेट लूज़ करते रही। ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन का काम है, कई सालों का काम है। तब जाके मैंने इतना, लाइक 12 से 13 केजी कम किया है, तब जाके। कुछ लोग बोलते हैं कि ये करो, वो करो, आपको तुरंत। भई अगर कोई कुछ चीज़, मैंने एक से एक डाइट ट्राई की है, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, कि अगर कोई आपको किसी चीज़ से, कोई भी डाइट आप ट्राई कर रहे हो जो आपको स्टार्व कर रहा है, वो 5 केजी आपका कम कर रहा है ना, तो ऑल्सो वो उसी के दूसरे दिन आपका उसका डबल इंक्रीज़ करके देगा। मेरे साथ हो चुका है ये, इसलिए तो इतना टाइम लगा है मुझे ये 12 केजी भी कम करने में। और लास्ट में मुझे कुछ 1-2 चीज़ अच्छी-अच्छी पता चली, जो सच में मुझ पे वर्क किया, जिसकी वज़ह से मैंने अपना वेट लूज़ किया। इतनी सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद ऐसा हुआ। और सिर्फ़ ये नहीं है कि मैंने सिर्फ़ डाइट ट्राई की है, मैं वर्कआउट भी करती थी। मैंने पहले बताया ना, पहले मैं वही 1, 2, 3, 4 ये वाला करती थी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने वर्कआउट भी शुरू कर दिया था। मैं मॉर्निंग में ठंडी में मैं मॉर्निंग में, हमारा ग्राउंड रहता था कॉलोनी के अंदर, मॉर्निंग में रनिंग पे जाती थी, मॉर्निंग में। एकदम ठंडी हो रही है, मन नहीं करता था बिस्तर से उठने का, फिर भी मैं जा रही हूँ रोज़ मॉर्निंग में, जस्ट बिकॉज़ मुझे फिट रहना है। अब मेरा गोल सिर्फ़ ये नहीं था कि मुझे पतला होना है, अब मेरा गोल साथ में, जैसे-जैसे मैं पतली भी होती गई ना, मेरा साथ में गोल ये भी बनता गया कि मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे को चक्कर भी आ रहे थे।
45 की केजी की तो हो गई थी मैं। जब मैं 46 या फिर 46 केजी की थी, तब फिर उसके पहले तो मैं वर्कआउट करती थी। फिर मैं सुबह-सुबह जब रनिंग पे भी जाती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि नहीं, अब मुझे ना थोड़ा अपने शरीर को ना थोड़ा मजबूत भी करना है कि चक्कर-वक्कर नहीं आए ये वो। क्योंकि अब मैंने सोच लिया था जैसे 45 केजी होगा ना, मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने 45 अपना गोल बनाया था। 45 केजी होते ही मैं इसको छोड़ दूँगी। मैं अच्छी तरीके से खाऊँगी और मैं वर्कआउट पे ध्यान दूँगी। अब मैं खुद को स्टार्व नहीं करने वाली इतना। मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मेरे पास तब मैं इतनी तो बड़ी हो गई थी कि मेरे पास, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मेरे पास इतना तो दिमाग आ चुका था कि नहीं, जो मैं खुद के साथ करती थी वो सब चीज़ गलत थी। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 45 केजी की हो गई थी ना, तो जो वो भैया हैं जिन्होंने मुझे आंटी बोला था, तो एक और बार किसी की शादी थी, तो हम सब जा रहे थे और मुझे अब ऐसा लगा कि मैं तो सोच रही थी कि अब तो मैं पतली हो गई हूँ, अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते और मैं खूबसूरत भी हूँ अब, है ना? क्योंकि मेरे फेस से मतलब मार्क्स भी हट गए थे, मेरे फ्रेकल्स भी कम हो गए थे काफ़ी, इसलिए। तो अब तो मैं खूबसूरत हो गई और मैंने हल्का-हल्का मेकअप भी करना सीख लिया था तब। तो फिर हम सीधा ट्रेन में मिले थे एक-दूसरे से, क्योंकि हम पहले आगे निकल गए थे, फिर उन्होंने उनके पापा ने बोला था कि हम ट्रेन में मिलेंगे। तो फिर जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा, बोलते कि ऐसे, "मनीषा, तू इतनी पतली कैसे हो गई?" मम्मी ने बोला कि हाँ, वर्कआउट करती है, मेहनत किया है इसलिए हो गई है। और वो बंदा मैं बताती हूँ, जो बंदा मुझे ऐसे मोटी बोल रहा था, आंटी बोल रहा था, वो खुद मोटा होके आया था और वो मुझे मोटी बोल रहा था। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई इंसान अपने गिरेबान में क्यों नहीं झाँकते हैं? जब खुद का ही घर शीशे का हो, तो दूसरे के घर में पत्थर क्यों मारते हो तुम? मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर तुम किसी को आंटी बोल रहे हो, तुम किसी को बोल रहे हो कि तुम मोटी हो गई हो, तो तुम खुद के शरीर पे भी तो ध्यान दो कि तुम स्लिम रहो, जब तुमको मोटो से इतना प्रॉब्लम है तो। नहीं, तुमको खुद भी मोटा होना है और सामने को भी मोटा मोटा बोल के इंसल्ट करना है। मुझे ये समझ नहीं आता लोगों का। मतलब हद है। फिर उसके बाद क्या, कुछ लोग इतने नैरो माइंडेड होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता है। किसी का ना दूसरों को इंसल्ट किए बिना उनका पेट पचता ही नहीं है। ऐसे लोग कैसे, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, वो कभी सुधरते क्यों नहीं है? मुझे यही समझ नहीं आता है। फिर चलो ठीक है, जो भी हुआ। अब मैं तो पूरी कॉन्फिडेंट थी। अब मैं वो मनीषा नहीं थी जो ऐसे करके चलती थी, अब मैं कॉन्फिडेंस से चलती थी। इवन ऐसा भी है कि जब मैं मोटी भी थी ना, जब वेट लॉस जर्नी में थी, तब भी मैं धीरे-धीरे मैं मुझ पे कॉन्फिडेंस आने लगा था। मैं दूसरों पे फ़र्क नहीं था मुझ पे कि लोग क्या बोलें, मुझे हल्का-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था, 1% भी नहीं। मैं फिर से कॉन्फिडेंट होने लगी थी, फिर से मैं एकदम प्राउडली घूमती थी। क्योंकि मुझे पता था मुझ में इतना तो दम है कि जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। और अगर मैं कुछ ठान लूँ तो वो मैं करके ही रहती हूँ, ये भी मुझे पता था। तो इसलिए मुझ पे कॉन्फिडेंस आने लगा था। फिर उसके बाद शादी-वादी में गए हम, और तब हम वहाँ पर थे सब, ऐसे ही एक-दूसरे से बात कर रहे थे, तो मुझसे बोला वो भैया ने कि मनीषा, तू इतना पतली कैसे हो गई? तुझे तो मैंने नहीं बोला था इतना पतला होने के लिए, क्योंकि मम्मी से पहले बात हो चुकी थी। फिर मम्मी को भी उसने ये बोला था कि ये तो ज़्यादा ही पतली हो गई आंटी, इतना तो पतला नहीं होना था। जैसे उसके बोलने से मैं पतली हुई हूँ। मैं 45 केजी, मुझे पता था। मैं अभी 48 केजी की हूँ, ठीक है? और मुझे पता है कि मैं ना मोटी हूँ, ना मैं एकदम पतली-सी हूँ। आई हैव माय परफेक्ट बॉडी, मुझे पता है। अगर मैं 42 इज़ माय गोल, तो ये भी मुझे पता है कि मुझे अनहेल्दी तरीके से तो पहली बात नहीं होना है। और 42 इसलिए क्योंकि वो हमेशा से मेरा सपना था कि दैट एकदम स्लिम टाइप फिगर, दैट्स माय ड्रीम। सबका एक अपना आइडियल बॉडी फिगर एक ड्रीम होता है, तो वो मेरा ड्रीम है, इसलिए मैं उतनी होना चाहती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो अभी करंट वेट है उससे मैं डिससेटिस्फाई हूँ। आई एम नॉट डिससेटिस्फाई विथ माय करंट वेट। जो मेरा वेट है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं इतना एफर्ट्स नहीं डालती हूँ। और इतना सब चीज़ करने के बाद मैं, ये तो चीज़ मुझे पता चल गई है कि मुझे अपना वेट कैसे लॉस करना है। नॉट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ अनहेल्दी वे, बट कैसे हेल्दी तरीके से मैं अपना वेट लॉस कर सकती हूँ। अगर मैं आज मेरा 48 है, आज मैंने ज़्यादा खा लिया, कहीं पार्टी में चली गई, अगर मेरा 50 हो गया, मुझे पता है कि मैं कल या उसके दूसरे दिन ही फिर से 48 केजी की कैसे हूँ। मुझे पता है, मुझे वो ट्रिक पता है। मैंने इतना सब कुछ ट्राई किया है, तो मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि कौन-सा हेल्दी तरीके से क्या हेल्दी चीज़ खा सकती हूँ जिससे मैं पतली हूँ। और ऑफ कोर्स वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी, मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। पहले ये कहानी ख़त्म कर देते हैं, फिर मैं आपको हेल्दी भी बता दूँगी,
जो हेल्दी तरीका है। तो ये सब चीज़ हुआ जब उसने मुझे ऐसा बोला कि इतनी पतली कैसे हो गई? इतना तो पतला नहीं बोला था मैं। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि बस मेरा मन था, मैं हो गई। मुझे पतला होना था इसलिए मेरा मन था। और वो बोला अच्छा ठीक है, हाँ सही है। बस ऐसे बोला उसने। बट उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि तुम कितना भी कुछ कर लो, लोग कभी सैटिस्फाई नहीं होते। तुम कभी दूसरों का मत सुनो, कभी भी मत सुनो। अगर तुम मोटे हो गए, लोग तुम्हें बोलेंगे इतनी मोटी कैसे हो गई? तुम पतले हो गए, बोलेंगे इतनी पतली कैसे हो गई? तुम हेल्दी रहोगे, बोलेंगे और पतला होना चाहिए था या और मोटा होना चाहिए था। इसलिए लोगों से फ़र्क ही घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चीज़ तो सीधा मेरे दिमाग में यहाँ क्लिक करके एकदम अंदर धँस गई ये चीज़। ऐसे रियलाइज़ हुआ, मेरा एकदम चमक गया। और मेरा क्या है ना, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बहुत फ़नी चीज़ है, बट मैं बताती हूँ। एक चीज़ होती है ना, इंसान को ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मतलब अच्छा ऐसा अच्छा, हाँ, अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है, अब रियलाइज़ हो रहा है, अब रियलाइज़ हो रहा है, हाँ। मेरा ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे है कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं इग्नोर मारती हूँ, इग्नोर मारती हूँ, इग्नोर मारती हूँ, फिर मेरा पाला हाई हो जाता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ या फिर दिमाग चमक जाता है अचानक से, अच्छा ऐसा था? चल निकल। तो ऐसे ही मेरा दिमाग ऐसा है ना कि अचानक से क्लिक करता है, कोई भी चीज़ है। मैंने अपना एक्स वाला भी कुछ बताया था, तो इतने टाइम से मैं सह रही थी, वो सब चीज़ चल रहा था मेरा एक्स वाला। उस दिन जैसे उस शादी वाला जो सीन था, उसमें जो है मेरा दिमाग अचानक से क्लिक किया था, जो भी उसने शादी वाला सीन बोला था, अचानक से क्लिक किया था मेरा। फिर उसके बाद से मैंने, ऐसा नहीं है कि सब कंटिन्यूअसली करो या आगे और खींचो, उस टाइम मैंने कट कर दिया। तो जिस दिन मेरा दिमाग अचानक से क्लिक करता है ना, उस दिन ये छप जाता है। तो उस दिन हर एक चीज़, या अगर वो चीज़ एंड होनी है तो एंड होती है, या वो चीज़ और बेटर तरीके से आगे निकलना होता है, वो होता है। बस अगर कुछ क्लिक कर जाए तो अचानक से। तो ऐसे हुआ, मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक कर गया कि भाई ये कैसे इंसान हैं? तुम कुछ भी करो, इनको कुछ यही नहीं है। तो मैंने उस दिन से, तो उससे पहले तो मैं सोच रही थी कि हाँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन से तो मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था, किसी को कुछ भी बोलना है बोलें, तुम कुछ भी करो, इनको कुछ कभी सैटिस्फाई नहीं होंगे। तो पहली बात तो इनके लिए कुछ करो ही मत। कोई तुम्हें बोल रहा है मोटा, तो अगर तुम पतले भी हो रहे हो तो उनके कहने से पतले मत हो। तुम्हें अगर मन है कि तुम पतला होना चाहते हो, जैसे अभी मैं हूँ, ठीक है? आई एम 48 केजी। अगर कोई मुझे आके बोल देगा कि नहीं, तू हेल्दी है पर तू पतली हो। अभी भी मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फेस है ना थोड़ा राउंड है, ठीक है? मेरा फेस राउंड है, तो मेरा फेस थोड़ा-सा चबी-चबी दिखता है। तो ऐसे ना बोल, ऐसे कोई अगर मुझे आके बोल देगा कि नहीं तेरा फेस गोल है, पतली हो जा, फिर तेरा फेस ऐसे हो जाएगा, मैं उसकी क्यों सुनूं भाई? मुझे खुद अपना करना है, तभी तो। अगर मैं, मुझे मन है कि हाँ मैं, मुझे और पतली होना है तो मैं होंगी। तेरा क्यों सुनूं मैं? तू कौन होता है? कल जाके मेरा मुंह पतला हो जाएगा, तू जाके अ- आके बोलेगी या बोलेगा कि तेरा फेस तो गोल ही अच्छा था, एकदम प्यारा लगता था गोल मटोल सा, क्यों पतला कर लिया? और अब गोल मटोल सा ऐसे गुलगुला सा है, तो तुम आके मुझे बोलोगे कि नहीं गोल मटोल है, नहीं अब पतला कर लो, तो मैं पतला थोड़े ना करूंगी। ऐसे ही अगर आप मोटे हो तो और कोई आपको बोल रहा है कि नहीं तू मोटी है, मोटी है, मोटी है, मोटी है, बोले तो भाई, अगर आपको पतला होना है आप हो पतला, खुद पे काम करो, पर उनके कहने से नहीं। इधर से आवाज आ रही है तब करो। किसी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो लोग मोटे नहीं होते पर थोड़े हेल्दी नहीं होते, थोड़े प्यारे से एकदम चबी चबी से, तो उनको अच्छा लगता है कि वो चबी हैं। एक आइडल का बताती हूँ मैं, कि ब्लैक पिंक आप जानते हो ना, ब्लैक पिंक में है जीसो। जीसू पता है ना आपको? सब जानते हैं जीसू को। तो जीसू जब ट्रेनिंग में आई थी, उसने कई बार ये चीज़ बोली है। जब आई थी तो उसको ये चीज़ बोला गया था कि तुम्हारा फेस ना थोड़ा चबी-चबी सा है, तो तुम अपना वेट लॉस करो। पर उसने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी। मुझे अपना फेस ऐसे ही पसंद है। ऐसे चबी-चबी फेस मुझे अच्छे लगते हैं अपने। उसने मना कर दिया अपनी कंपनी को। तो वे मेन यही है कि अगर तुम्हें अपना वो चीज़ वैसे ही पसंद है, तो दूसरे के बोलने से तुम वो चीज़ क्यों करोगे, जब तक तुम्हें खुद अंदर से नहीं लगता। या दैट्स इट गाइस, तो ये है मेरा वेट लॉस जर्नी। दीज़ आर chaotic। इतनी सारी गलतियाँ मैंने की है, इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। ये चीज़ लाइफ की जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, हम धीरे-धीरे अपने लाइफ में इम्प्रूव करते हैं, बहुत नई-नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत चीज़ें हमें पता चलती हैं।
और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अगर मेरे साथ इन पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उससे मैं इतना सब कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। लोग कैसे होते हैं ये मुझे पता चला। मुझे मेरा फिगर कैसा चाहिए मुझे पता चला। क्या चीज़ करने से मैं पतली हो सकती हूँ या मोटी हो सकती हूँ ये मुझे पता चला है। मुझे खुद पे कैसे काम करना है, मुझे क्या चीज़ चाहिए इन रियल अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, मुझे किससे हैप्पीनेस मिलेगा, ये सब चीज़ मुझे पता चली है। तो मैं तो भई ग्रेटफुल हूँ, बहुत, बहुत, कई ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। गॉड से, एंजल से, यूनिवर्स से मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। या बबल्स ये थी मेरी जर्नी और मैंने आपको बीच में ये बोला था ना कि मैं आपको जो वेट लॉस टिप है जो सच में जिसमें मैं बोल रही हूँ ना कि हेल्दी तरीके से कैसे लॉस करते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली एक जो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, जो मैंने बताया ना मुझे अपना 42 केजी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि मुझे 1 महीने में चाहिए या आज चाहिए, कल चाहिए। ये 2026 है, ये मैंने पूरा अपने बॉडी को दिया है कि मैं इस बार मैं सिर्फ़ अपने वेट लॉस पे काम नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मसल्स पे काम कर रही हूँ, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रही हूँ। मैं डंबल्स उठाती हूँ, फिर मैंने अभी एक न्यू चीज़ भी स्टार्ट किया है, वो है बो स्टाफ, वो भी मैंने स्टार्ट किया है। उसमें लकड़ी को इस तरह से घुमाते हैं ना एंड कराटेज़ में यूज़ करते हैं, तो वो भी आजकल मैं सीख रही हूँ यूट्यूब से देख-देख के और आगे जाके इन फ्यूचर मैं कराटे भी सीखना चाहती हूँ, नो मैटर मेरा ये एज कितना भी हो बिकॉज़ एज डज़न्ट मैटर अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आप भले ही आप 50 साल के क्यों ना हो, बस स्टार्ट कर दो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो। आपने रोडीज़ देखा होगा, रोडीज़ में एक आंटी आई थी और वो थोड़ी एजेड थी, बट उनका देखा है ना आपने कितना ज़्यादा उनमें अ, जुनून था, कितनी एक्टिव थी वो। तो एज डज़न्ट मैटर, आपको जो चीज़ जब लग रही है कि हाँ, मुझे ट्राई करनी है, आप कर लो। ये मत सोचो कि अब मैं इतनी की हो गई, इतनी हो गई, नो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आगे जाके मैं कराटे भी सीखने वाली हूँ, मैं बॉक्सिंग भी सीखने वाली हूँ, या तो इस साल ही सीखूँगी या फिर नेक्स्ट ईयर सीखूँगी, बट मैं सीखूँगी कराटे और बॉक्सिंग मेरा है कन्फर्म। तो ये सब चीज़ है, तो ये बेसिकली इसलिए है ना कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ और रोज़ मॉर्निंग में उठ के मैं वर्कआउट करती हूँ, डंबल्स उठाती हूँ या फिर कार्डियोज़ करती हूँ मैं, ये सब चीज़ करती हूँ और मैं आपको बता दूँ गाइज़ आप अगर ये डाइट भी ट्राई कर रहे हो ना, तो फिर साथ में आप कार्डियो भी करो, ये नहीं है कि या फिर वर्कआउट करो, ये नहीं है कि आप बस डाइट ट्राई कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि अरे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि इट्स अ हेल्दी डाइट, तो उसके साथ आपको वर्कआउट भी करना पड़ता है तब इम्प्रूवमेंट आता है। या ऐसे ही नहीं आ जाता है कि हाँ, वरना अगर हेल्दी डाइट आप ट्राई कर रहे हो कंटिन्यूअसली फिर आप उसके बाद कई दिनों बाद ही इसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो। तो जो मैं डाइट ट्राई कर रही हूँ उसमें ये है ना, पहली बात तो मैं दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना खाती हूँ। मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाती, सिर्फ लंच एंड डिनर खाती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड इज़ कि मैंने अपना पोर्शंस है उसको कम कर दिया है। मैंने नोटिस किया है कि अगर आप अपना पोर्शन कम कर दो, इसका थोड़ा टाइम लगता है, स्लो आपका वेट लॉस होता है, बट हेल्दी तरीके से वेट लॉस होता है। तो आप अपना पोर्शन ही कम कर दो। पहले मैं प्लेट में खाती थी, बड़े से प्लेट में, तो इसलिए मैंने एक छोटा-सा कटोरा लिया, उसमें मैं हल्का-सा थोड़ा-सा राइस ले लेती हूँ एंड फिर 1-2 कटोरा और ले लिया, जिसमें एक में मेरा दाल आ जाता है, एक में मेरी सब्ज़ी आ जाती है। दाल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन है, फिर सब्ज़ी भी लेती हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन, फाइबर्स ये सब है। तो ये थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ और ये जो राइस है इसको थोड़ा मैंने कम कर दिया है। इससे सच में मेरे वेट में ये इम्प्रूवमेंट आया। आपने अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपना हेल्दी डाइट भी दिखाया है एंड स्किन केयर भी दिखाया। आप चाहो तो देख सकते हो जाके। मैं इसमें टैग कर दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। तो मैं वो चीज़ ट्राई कर रही हूँ और मैं ऐसे ही खा रही हूँ और इससे मेरा 49.85 समथिंग था और उससे मैं सीधा 48.85 या 75 कितने में आ गई हूँ। 1 किलो तो मैंने बेसिकली कम कर लिया है और वो सिर्फ़ 2 दिन में। ऑफ़ कोर्स मैं वर्कआउट भी कर रही थी। तो या आप भी ये हेल्दी डाइट ट्राई कर सकते हो और अगर आप 3 दिन में 3 टाइम खाना चाहते हो तो क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट होता है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा लगता है। तो आप चाहो तो अगर ये ब्रेकफ़ास्ट भी खाना चाहते हो कि आपके शरीर में अच्छे से लगे हेल्दी तरीके से और अगर आप इतना वेट पे फ़ोकस नहीं कर रहे अपने वेट
तो ठीक है, आपको अपने मसल्स भी सही करने हैं, अपना हेल्दी रहना है, तो फिर आप ब्रेकफ़ास्ट भी खा सकते हो। बस इतना एकदम हेवी मत खाना, ठीक खाना, बस ये है। सो या गाइस, दिस वाज माय होल वेट लॉस जर्नी, और मैं आपको बोलती हूँ कि आप कभी भी डीमोटिवेट मत होना, कोई कुछ भी बोल रहा है, कभी भी आप इस तरह से हर्ट मत होना, गॉड को मत कोसना, ग्रेटफुल होना, और हेल्दी तरीके से आप वेट लॉस करना, और या जितने भी मैंने इससे पहले बताए उन सब चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मिस्टेक्स मत करना, और अगर आप कोई मिस्टेक्स भी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उससे कुछ सीख ही रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ है, इन फ्यूचर हमारे काम ही आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको अपने अगली वीडियोज़ में मिलती हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज़।